में अपने प्रशासन में जिन मूल्यों की बात आप करते हैं, और शुक्र है अल्लाह का मैं बच गई, और शुक्र है अल्लाह का मैं बच गई, शुक्र है राम का कि मैं गिरने से यहाँ पर संभल गई। लेकिन उन्होंने कहा कि नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और आपके साथ मैं हूँ सुम्बुल ईरम। गोदे मीडिया के लिए अब व्यापक तौर पर गिरी मीडिया का प्रयोग करने का समय आ चुका है, क्योंकि जिस मीडिया को हम और आप गोदे मीडिया कहते आए हैं वो सत्ता की गुलाम है, वो सच की दुश्मन है, देश के सौहार्द की शत्रु है। लेकिन अब गोदे मीडिया गिरी मीडिया हो चुकी है, क्योंकि वो अब सौदा हमारे दीन और ईमान तक का करते करते अपनी आस्था और पहचान की भी करने लगी है। एजेंडे चलाते चलाते अब गिरी हुई मीडिया अब खुद को ही एजेंडा में बदल चुकी है। जहां वो क्या है और क्या दिखने की कोशिश कर रही है, इसका अंतर ही मिट जाए। दिवाली हो या ईद, ये धर्म से संबंधित जरूर है, लेकिन ढकोसले से कतई नहीं। जिनकी इन पर्वों में आस्था है, उसे राम या अल्लाह को जबरदस्ती मानने की जरूरत नहीं है। लेकिन क्योंकि एजेंडे को तैयार किया जाता है और उसमें छल शामिल होता है, इसलिए उसका हिस्सा बनना पड़ता है। झूठ सिर्फ बोलना नहीं पड़ता है, बल्कि झूठ को अपनाना भी पड़ता है। और इस धूर्तता के कारोबार में गिरी हुई मीडिया कितनी पारंगत हो चुकी है, इसका सबूत रूबिका लियाकत ने दिया है। अब यह बात कोई नई नहीं है कि रूबिका ने अपने मुसलमान होने का कितना फायदा डिबेट्स में अपने प्रोपेगेंडा को चलाने के लिए उठाया है। वो गरज और तेवर आपको याद ही होगा, जिसके साथ आपको रूबिका स्टूडियो में डिबेट्स करवाती और खुद को मुसलमान बताती दिखी होंगी। लेकिन जैसे कि कहते हैं कि सबका मालिक एक है और उस मालिक का एक ही प्रोपेगेंडा है, और गोदी मीडिया उसी प्रोपेगेंडा की गुलाम है। इसलिए जब रूबिका दिवाली के मौके पर भगवान राम के मंदिर पहुंचती है, तो रूबिका को अपनी परवरिश और प्रोपेगेंडा के बीच तालमेल बिठाने में तगड़ी मशक्कत करनी पड़ती है। और प्रोपेगेंडा और खुद की आस्था के बीच तालमेल बिठाते बिठाते रूबिका ने जो ब्लंडर किया है, उस पर बेचारी ट्विटर पर घूम घूम कर बता रही है कि वो कितनी बड़ी भक्त अल्लाह और राम की है। तो हुआ यूं कि दिवाली के मौके पर अयोध्या पहुंची रूबिका गिरी मीडिया की नजरों से लोगों को वहां आयोजित की गई भव्य दिवाली का नजारा बयान कर रही थी कि तभी मैडम की चाल उसी तरह बिगड़ गई जैसा कि मीडिया की 8 सालों से बिगड़ी हुई है। गिरते गिरते जैसे रूबिका बची, उसके मुंह से स्वाभाविक तौर पर निकला, शुक्र है अल्लाह का मैं बच गई। 4 शब्द मैडम लियाकत के मुंह से फूटे ही थे कि मैडम को ऐसा लगा कि अल्लाह का नाम लेकर शायद कोई भूल हो गई है। सो मैडम ने झट से कहा, प्रभु श्री राम ने बचा लिया, अल्लाह ने और भगवान राम ने बचा लिया। और मैडम का ये ढोंग अब वायरल है। पहले देखिए कि रूबिका ने क्या किया और क्या कहा। में अपने प्रशासन में जिन मूल्यों की बात आप करते हैं, और शुक्र है अल्लाह का मैं बच गई, शुक्र है राम का कि मैं गिरने से यहाँ पर संभल गई। लेकिन उन्होंने कहा कि देखा आपने इस एक छोटी सी क्लिप भर में रूबिका कैसे अपने आका को खुश करने की भरपूर कोशिश कर रही है। भले मैडम ने जबरदस्ती अपनी आस्था को दूसरी आस्था से मिलाकर खुद को बहुत बड़ा संस्कृति प्रेमी साबित करने की कोशिश की हो, लेकिन इस वीडियो के सामने आने के बाद से लोगों ने ट्विटर पर रूबिका की रेल बना दी है। नीतीश गुप्ता नामक एक ट्विटर यूजर ने रूबिका की इस हरकत पर लिखा, रूबिका जी मत कीजिए दिखावा, बहुत पाप लगेगा, अल्लाह भी नहीं माफ करेंगे और ना ही प्रभु राम। तो वहीं दीपक यादव ने ट्वीट किया, शुक्र है अल्लाह का, यह स्वाभाविक प्रतिक्रिया थी, अगर बिना किसी दबाव के बोलती तो यही बोलती, क्योंकि बचपन से उसी माहौल में रही है और यही बोलती आई है। ठीक ऐसे ही कोई हिंदू शुक्र है भगवान का, राम का या जिसमें भी आस्था हो उसका नाम लेता। आस्था थोपी नहीं जा सकती। अपनी इतनी फजीहत होता देख अपने टीवी पर किए गए कुकर्मों को समेटने के लिए रूबिका ट्विटर पर कूद पड़ी। लिखा, मैं जितना फख्र से अल्लाह का शुक्र करती हूँ, उतना ही गर्व से शुक्र भगवान का भी करती हूँ। मेरा ईमान तुम्हारी रीढ़ की तरह कमजोर नहीं, ना मैं अपना ईमान छोड़ूंगी और ना ही अपनी संस्कृति। रूबिका के इस ट्वीट पर भी लोगों ने तरह तरह की प्रतिक्रियाएं ली, लेकिन इस पर सबसे सटीक बात पत्रकार श्याम मीरा सिंह ने लिखी। आप अल्लाह का शुक्र करती हैं, आप राम पर फख्र करती हैं, आप सब कुछ करती हैं, पर आप सिर्फ जो नहीं करती हैं वो है आपका काम। आप सिर्फ पत्रकारिता नहीं करती हैं। तो रूबिका लियाकत की इस प्रोपेगेंडाबाजी वाली दिवाली से ट्विटर पर निकल रहे दिवाले तक पर क्या है आपकी राय, हमसे कमेंट सेक्शन में जरूर साझा कीजिए। और हमारे फ्री जर्नलिज्म को आपके सपोर्ट की जरूरत है, और वो तभी होगा जब आप जितना ज्यादा थैंक्स के बटन का इस्तेमाल करेंगे और इससे हमारी हौसला अफजाई करेंगे। साथ ही अगर अब तक आपने हमारे चैनल खबर अड्डा को YouTube पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी फौरन सब्सक्राइब कर लें।